भाई कमर की प्रॉब्लम, कमर से नीचे प्रॉब्लम, पैरों की, हिप के, गोड़ों की, हिप की, थाई की, घुटनों की, टखनों की, ये प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और ये बहुत भाई के लिख रहे हैं कि सर इसके बारे में कोई एक्सरसाइज बताओ। तो भाई जो नए भी लिख रहे हैं, पुराने भी लिख रहे हैं, सीनियर सिटीजन भी लिख रहे हैं, और हम हैं सीनियर सिटीजन, तो हम नयों के लिए भी बता सकते हैं और जवानों के लिए भी बता सकते हैं और सीनियर सिटीजन के लिए बता सकते हैं। तो फिर अभी ये केवल घुटनों का, पंजों से लेकर नाखून से लेकर के कमर तक का आएगा ये, और फिर हल्का हल्का बॉडी का भी हो जाता है, इसके अंदर पूरा मूवमेंट हो जाता है। इसमें ये नहीं देखना कि किससे क्या हो रहा है, लेकिन हाँ, जो अगर कोई सीखने वाला है, जो करने वाला है, जो मेहनत करना जानता है, सक्सेस पढ़ा लेना चाहता है, अपने रोगों को, बीमारियों को दूर करना चाहता है कि दवाइयों से कुछ नहीं, दवाई कोई खाने वाला है तो वो छूट जाती है इसमें, लेकिन वो ये नहीं देखे कि मैं ये भी करूँ और दवा लूँ। दवा को बंद कर करके कोई भी मेडिसिन, दर्द की, पेन किलर और ये किलर और वो किलर आ रखे हैं काटने के लिए, इनको बंद कर करके हमारे साथ आ जाओ। फिर देखो, अब ये पैरों का, यहाँ से अपने स्टार्ट करते हैं पैरों का। ये पैरों की दिक्कत ही पैरों की आती है, हाथ पैर ही जाते हैं बुढ़ापे में। अब इसके अंदर कोई नॉर्मल तरीका है इसका। अभी अपन स्टार्ट करेंगे तो आराम से पंजे पंजे पे थोड़ा सा घुटना बैंड करके और फिर पंजे, फिर घुटने को सीधा करना है और ये पंजे के ऊपर पूरा वेट डालना है। एडी खड़ी होनी चाहिए, एडी को खड़ी करके ये लंचिंग, थोड़ा सा बॉडी को लंचिंग, थोड़ा सा बॉडी को लंचिंग, ये बॉडी को लंचिंग के साथ, थाई के साथ, घुटने टकने के साथ थोड़ा सा लंचिंग ये। अब वापिस इसको उल्टा चलो, इसको आगे पीछे, जो मच्छर भी गिर जाता है तो आंख में बोलेंगे कि उल्टे पैर चलो तो मच्छर बाहर आ जाता है। ये शिक्षाएं थी। अब इन पंजों का, घुटनों का कोई एक्सरसाइज करता ही नहीं है। इनको अपने बेमतलब से जो नहीं करना चाहिए ना, वो एक्सरसाइज करके इनको तो खत्म कर लेते हैं। तो इसको कैसे बरकरार कैसे रखा जाए, ये अब कोई जल्दी जल्दी करना चाहता है, बोलो कोई जवान है, तो जवान है तो इसके ऊपर पूरा वेट डाल करके और पूरे बदन के साथ, जिसको अपना बैलेंस, ये रुक जाता है, सभी का रुक जाता है। ये अब एक एक्सरसाइज करो और इसको चेयर के ऊपर आराम से बैठ जाओ। ये हथे वाली भी चेयर ले लो, तो ये ओपन चेयर ले लो कि साइड में ये हथा नहीं है। ये थाई के नीचे दोनों पैरों को अपने, ये थाई के नीचे ये ज्वाइंट करके ये रख दो, थाई को दबा करके। अब इसको पंजे को आगे की तरफ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 होते ही 10 करो, 5 से स्टार्ट करो, 2 से स्टार्ट करो। फिर इसको धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 9 20 के ऊपर ये नीचे टिकना चाहिए। उंगली, अंगूठा, घुटने नहीं, बैंड नहीं होनी चाहिए, नहीं। पूरी बॉडी और नाभि अपने पेट की तरफ, रीढ़ की हड्डी की तरफ दबा करके, नाभि को दबा करके ये टिका दो।
फिर यहीं से इसको उठा करके गिनती शुरू करते हुए ऊपर की तरफ लेके आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में सामने आ गया, 20 में ऊपर से नीचे गया, फिर 10 में लेके आ जाओ। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस पंजे को, अंगूठे को दबा करके थोड़ा सा ये भी खोदो, थोड़ा सा प्रेशर डाल दो इसके ऊपर, थोड़ा सा प्रेशर होना चाहिए इसके ऊपर। अब इसको नीचे टिका दिया, थोड़ा सा और पीछे हो गए, घुटने से ये टखना हो गया, घुटना और टखना सिधाई में रख करके, ये दोनों का बिल्कुल सिधाई में रखो इसको। और थोड़ा सा पैर को थाई के नीचे यहाँ था तो थोड़ा सा आगे लेके आ जाओ, ये बैंड की तरफ, बैंड से थोड़ा इधर, 4 उंगल ये टकने से गैप से 4 उंगल, और लास्ट में जैसे ये टिकाते हैं अपन चेयर को पकड़ लिए, यहाँ टिका दो इसको। अब इसको साइड में ये लेके जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस पंजे को ये भी खींच सकते हो, ऊपर की तरफ खींचो या साइड से, ये ऊपर की तरफ कर दिया। अब और ऊपर नहीं जाएगा तो उंगलियों को ऊपर की तरफ खिंचाई कर दो इसकी, ऊपर की तरफ इसको इशारा करो और यहां रोको इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसको जोड़ दो। अब फिर नाभि का हमेशा, ये बार बार बोलने का नहीं, नाभि अंदर होगी, किसी का पेट बाहर नहीं आएगा इसके अंदर। ये साइड के मांस वगैरह, ये एक्स्ट्रा चर्बी ये तो रहती नहीं है। कोई भी योगा करो आराम से बैठ के करो, खड़े होके करो, जिसके अंदर ताकत है, ताकत अगर खत्म होगी है तो इसको बैठ के करो, वो ताकत वापिस आ जाती है, रिटर्न उसको वापिस बुला देते हैं। गलतियां हो जाती हैं, गलतियां करते रहते हैं, और वो गलतियों का सुधार भी है, तो अपने को अब सुधार करना है। जिस भाई का है वो है, तो इसमें कोई भी कर सकता है, इसमें ये नहीं है निरोगी काया वाला भी कर सकता है, जिसको रोग है, बीमारियां हैं, दर्द है, वो भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है इसको। अभी यही पैर को बिल्कुल अपने सामने, दोनों को, घुटने को और इसको मिला करके, अब ये हाथ को ये तोड़ना है, और नाभि वही अंदर की तरफ, और आराम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोको। पहले गर्दन को उठाओ, इसके बाद में पीठ को और रीढ़ की हड्डी को सीधा करके, सीधा बिल्कुल स्ट्रेट। अब 10 गिनेंगे तो गर्दन को आगे ले जाएंगे, फिर गर्दन को तोड़ के घुटने के लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जब गर्दन घुटनों के लग जाती है तो कोई जरूरी नहीं गिनती को, काउंटिंग को भूल जाओगे। काउंटिंग अपना शरीर मांगेगा, अपनी बॉडी मांगेगी, उस हिसाब से काउंटिंग होगा। मेन काउंटिंग का आ जाता है 10 में अगर अपने पंजा खोल दिया तो 10, कोई जरूरी नहीं है कि खुल गया तो अभी यहीं रोकना है, नहीं, नसों का खिंचाव देकर के ऊपर की तरफ काउंटिंग करते रहो, जितना सहन कर सकते हो, जितना भी। इसमें थोड़ा सा पेन होगा और ये ज़्यादा दिन नहीं होता, मैं तो बोलता हूँ 3 महीने के अंदर तो ये संपूर्ण शरीर का, संपूर्ण बॉडी का, वो फिर अपनी लाइफ में कभी इसको भूल नहीं सकता। कभी अपनी लाइफ में वो कभी भी कोई भी दिक्कत होगी तो बैठ करके ख़त्म कर सकता है, लेट के ख़त्म कर सकता है, खड़ा होके ख़त्म कर सकता है,
चलता चलता एक्सरसाइज करके ख़त्म कर सकता है। ये चलने की और ये करने की ये विधियां हैं, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है। अब इस पंजे को ये खोल दिया, एडी को टच कर दिया, थोड़ा पैर को घुटने को ये बाहर की तरफ, ये उंगली सेंटर की उंगली सेंटर को टच होनी चाहिए, बीच की उंगली ये टच होनी चाहिए। ये कभी भी खुला नहीं कि ये पैर खोल दिया तो हाथ भी खुल जाएगा। उंगली टच रहनी चाहिए, उंगली दूर इससे नहीं जानी चाहिए। उंगली से उंगली जो अपनी सबसे लंबी हाथ की उंगली है इसको टच करके रखो। अब ये पूरा पैर खोल दिया, अब वही नाभि का इशारा अपनी तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर इसको ठुड्डी के साथ 20 में गर्दन को ला करके ये लगाओ। ये पूरा खिंचाव बॉडी का, ऊपर का भी रीढ़ की हड्डी के साथ में, पसलियों के साथ में, पैरों की मांसपेशियों के साथ में, ये टोटल एक्सरसाइज इसके साथ में होती है। अब ये मौसम ऐसा है बारिश का, तो ये बैठ करके जिस भाई से मतलब कुछ भी नहीं होता है, बोलता है कि भाई मैं खड़ा होके भी नहीं कर सकता, मेरे को लेट के भी नहीं कर सकता, बैठ जाते हैं तो बैठ के भी नहीं होता, तो ये नहीं होने की बात को दिमाग में ही मत रखो कि मेरे से नहीं होता। सहारा ले लो। अब इसको हटा करके दूसरी को सहारा ले लो, दूसरी चेयर को ले लो। अब थोड़ा सा इसको रिलैक्स, हाथ को ये रिलैक्स करने के लिए पंजे ये बिल्कुल नाखूनों को तोड़ के, ये पैर है, ये नाखूनों को तोड़ दिया, अंगूठे उंगलियों को सबको ये तोड़ दिया, और इनके ऊपर चलना है, इनको दबाना है। थोड़ा सा दर्द होगा, मैट पे चटाई पे थोड़ा सा आराम मिलेगा, लेकिन मार्बल पे पत्थर पे जाएंगे तब इसमें तो ये चटाई पे करना चाहिए। हमारे को अभ्यास है तो हम कहीं भी कर सकते हैं। ये दोनों पैरों के सब उंगलियों के नाखूनों को तोड़ के नीचे दबा दो, और दबा करके पूरा वजन डालो, जितना वजन है इसके ऊपर ये डालो। यहाँ से ये मांसपेशियाँ, ये घुटने, ये टखने, ये हिप के गोले, ये कभी किसी के ख़त्म हो जाएं तो इसके कोई दवा की जरूरत नहीं है, ये दवा है। ये अब इसको वापिस जाने में और आनंद आएगा। आगे जाएंगे थोड़ा और वेट डलता है, फिर इसको पीछे आएंगे तो थोड़ा सा और आराम मिल जाता है। फिर इसको खोल के बाहर की तरफ नाखूनों को बिल्कुल, इसको अभी 1 मिनट के लिए ये नाखूनों को दबा करके ही चलना है। आगे जाओ पीछे जाओ। ये अब एडी को अंदर की तरफ और पंजे को बाहर की तरफ। ये अब इसको अंदर की तरफ ले लो, पंजे को, दोनों पंजों का अंदर की तरफ, एडी को बाहर की तरफ। ये पूरा ब्लड का, मांसपेशियों का जागृतपना, ब्लड के अंदर उबाल आ जाता है, इसके अंदर नसों के अंदर ब्लड एकदम गर्म होकर के ऐसे दौड़ने लग जाता है। ब्लड दौड़ गया,
ब्लड दौड़ने का सीधा सा ये है कि ब्लड का सर्कुलेशन कराना अपने को, नसें अपने आप तरोताज़ा हो जाएंगी। जब अपन वार्म अप, बॉडी को वार्म अप भी तो नहीं हो रहा ना, अपना शरीर ही ऐसा कर देते हैं कि वार्म अप नहीं होता है। तो ये आसान तरीके में आज बता रहा हूँ कि आपको कि जब कभी भी कोई, हम भी कभी कभी सोचते हैं कि आज हार्ड वर्क नहीं करेंगे, भाई महीना में 10 दिन 5 दिन रेस्ट दे दो इसको। रेस्ट वो नहीं कि बिल्कुल उसको छोड़ दिया जाए, फिर ये बैठ करके इसको ये आराम की जो टीवी देखते रहते हैं ना उस समय करते हैं। अब यहाँ से उठाएंगे तो पंजे को आगे की तरफ तोड़ करके 1 2 3 4 5, इसके ऊपर वजन नहीं देना, केवल हाथ रखना है कि ये सही क्रिया है इनकी सबकी, ये मूवमेंट देखना है इसको। तो ये हाथ से इसको सपोर्ट भी मिल जाती है और पंजे को दबा करके ये नीचे की तरफ ये टच किया, फिर ऊपर की तरफ लाए, सीधाई में आ गए तो फिर इसको टच करते रहो ये, फिर इसको टाइट करके, थाई को टाइट करके, केवल घुटने के ऊपर वजन नहीं जाएगा और इसको खिंचाव रहेगा ये थाई का और ये नीचे का पिंडी का, इस पिंडी का, ये बहुत आराम मिलेगा इसके अंदर। फिर चल के देखना है इसको, ये मूवमेंट एक दिन करके कोई देखे, दूसरे दिन फिर करके देखे, फिर अलग आनंद आता जाएगा और वो बोलेगा मैं तो बैठ करके, वो बैठेगा तब भी अपनी एक्सरसाइज करेगा ये। फिर इसको ये बाहर की तरफ ये अब नीचे टच करना है, नीचे से टच करके फिर ऊपर की तरफ वही गिनती कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एडी को भी मार सकते हैं, इसको बजा सकते हैं ये, इसको हम फास्ट कर दे तो जवान करे तो ये करे, जवान करे तो इसको मार करके एडी को ऐसे ये। अगर सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए ये फिर इसको बाहर की तरफ ये अंदर बाहर अंदर आगे पीछे, ये इसका मूवमेंट रहेगा, एक सर्किल, इसका राउंड सर्किल। अब इसको ये बिल्कुल इसको एडी को बाहर दिखा दो, एडी को बाहर, ये पंजे को अपनी तरफ, रोको, दबा करके पंजे को अपनी तरफ, अंगूठा पंजा उंगलियां सब अपनी तरफ, अपने नाक पे अपनी ठुड्डी के लगा रहे हैं। ये महसूस कराओ, इसको खिंचाओ पीछे से, ये नीचे से, ये पूरा खिंचाओ, थाई का मांस अपनी तरफ खिंचाई कर लो, अपनी तरफ हीप को टाइट करके, और फिर ये मांसपेशियों को खिंचाव में डाल करके फिर रोको इसको। फिर इसको रोकने के बाद वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नीचे आ गई। एक साथ ही इसको नीचे लेके मत आओ। हाँ, जवान है वो नीचे लेके आएगा, जो उम्र दराज है उसको नीचे एकदम लाएगा, ये कट करता है आवाज़। तो इसके अंदर वही है कि इसकी मांसपेशियों को पहले जागृत करना है, जागृत करेंगे वो मज्जा होता है, वो सफ़ेद, वो डॉक्टर जानते हैं उसको कि वो घिस जाता है अपने, जो हड्डी के अंदर ये गोला होता है इसके, सब ये हिप के भी होते हैं, ये भी होते हैं, सब इसके अंदर से ही वो सफ़ेद मज्ज बोलते हैं उसको, नसें, वो जो बोलते हैं ना, चर्बी भी नहीं होती, वो एक मेन उसका वो शरीर का मेन रस होता है, इसका रस बोलते हैं, हड्डियों का रस, वो दही जैसे ना वो सफ़ेद वो होता है, वो घिस जाता है इसके अंदर, वो उसको क्या बोलते हैं, वो इंग्लिश वाले जाने। लेकिन ये घुटने कभी भी अगर इनसे करने से, हमने तो नहीं देखा कि हमारे भी गुरु थे, हम भी बता रहे हैं कि भाई आप भी ये करो, अब थोड़ा सा आगे हो जाओ, आराम से आगे बैठ जाओ। अब इस पंजे को पूरे को ये टिका करके, पूरा पैर बिल्कुल खिंचाव डाल करके, वो ये थाई के अंदर और ये पिंडी के अंदर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये चेयर भी ये चेयर के हत्थे पकड़ सकते हैं, जिससे बैलेंस नहीं रुकता है, तो ये पकड़ करके ये कर सकते हैं 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपना कान को दोनों को एक दफा बाएं एक दफा दाएं, एक दफा ठुड्डी, होठ, नाक, माथा और सर। ये मूवमेंट तो खड़े खड़े भी यही होता है और इसमें भी सेम है। ये खड़े होकर के कोई भी अपनी ताकत से भी कर सकता है, और जिसके अंदर पावर नहीं है, भाई उम्र के हिसाब से सबकी पावर घटती जा रही है। हम भी सीनियर सिटीजन है, अभी हमारे को भी यही जरूरत पड़ेगी। जितनी उम्र बढ़ेगी तो अब उनको हार्ड को छोड़ के इसमें आना पड़ेगा। तो ये सीखा सभी पहले से ही सीखा जाता है, तो वो फिर आसानी रहती है। और फिर उम्र बढ़ने पर अपने कंडम होने के बाद में सीखते हैं तो थोड़ा सा उसको दर्द पेन होगा, थोड़ा सा उसको करने की हिम्मत नहीं होगी, आलकस आएंगे, अकड़न जकड़न होगी शरीर में, तो वो दिक्कत आ जाती है। तो वो 3 महीने का, ये तो किसी का भी कोर्स है, बच्चे का भी 3 महीना है, जवान का भी 3 महीना है, सीनियर सिटीजन बुढ़ापे का भी 3 ही महीना है। 3 महीने के अंदर अगर वो आदमी कभी भी कोई शिकायत के लिए बोल देना तो फिर तो भाई ये करने का कोई बेनिफिट है नहीं। हम तो सीधा सा हिसाब बोलते हैं कि जो करने वाला है वो कभी जिंदगी के अंदर वो लंबी रेस का घोड़ा चलेगा, वो थकेगा नहीं, वो हारेगा नहीं, वो गिर जाएगा, गिर गए कोई, वो उठ के खड़े करने के लिए वो हम बता सकते हैं बस। तो ये अभ्यास है, कितने अभ्यास बताएंगे आपको। अभी आराम का कई मेरे को भी लिखे हैं, भाई आप सर ये आराम से बताओ, समझा के बताओ, बोल के बताओ। भाई इनके अंदर के हिस्से पुर्जों का नाम नहीं पता है, इंग्लिश में ये शरीर के नाम नहीं पता है, तो भाई वो हिंदी में ही बोल दो, बोला हिंदी में ही बोल दो। तो भाई अब हिंदी वाले बहुत हैं, वो इंग्लिश वाले भी समझ जाते हैं, लेकिन हिंदी वाले इंग्लिश नहीं समझते हैं बस। बाकी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसके ऊपर थाई के ऊपर ये रख करके इसी मांसपेशियों को ये महसूस क्या होगा, इस घुटने टकने पंजों तक की इसकी मांसपेशियों की, अंगूठा का है, अंगूठे का ये थाई का मांस को ये अंदर की तरफ ले जाओ और इसको दबा करके फिर ये हाथ को सीधा करके दोनों कान के अपने कंधे को टच कर दो और पंजा बिल्कुल दबा दो। घुटना बैंड नहीं होगा इसमें, घुटना कम से कम बैंड वो कभी करना है तभी अपन करेंगे, बाकी एक्सरसाइज में नहीं करेंगे। इसके लिए एक्सरसाइज होगा, उसी के अंदर बैंड होगा, वो भी इसको आराम देने के लिए, इसको घसने के लिए नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ये अपने को बोलना पड़ रहा है, लेकिन इसका मेन एक ही उद्देश्य रखो कि कोई भी एक्सरसाइज करो, जी 2 करो, 5 करो, 10 करो। जैसे अब मैं करके बता रहा हूँ तो मेरी क्रियाएं अलग हैं, तो वो क्रियाओं में 3 महीने के बाद में आना पड़ता है। इसको एक सांस में करना होता है। अब जैसे एक सांस भरेंगे तो एक सांस में 10 दफा करे बैंड होंगे, नीचे तक जाएंगे तो एक ही सांस में जाएंगे, एक ही सांस में ऊपर उठ के आएंगे, तो इसको डीप ब्रीथिंग भी हो जाता है। उसको डीप ब्रीथिंग बोलते हैं। श्वासों को रोकना, अपनी बॉडी के साथ श्वासों को रोकना, मांसपेशियों के अंदर तो उसको भर देना, पूरे शरीर के अंदर लंबा सांस को ऐसे ताकत से खींचने की जरूरत नहीं है, वो कभी कभी का खींचने की होती है जब अपनी लंबी धुनी निकालते हैं, बाकी ये पता भी नहीं लगेगा। जब ये करेंगे तभी अब ये सांस भर दिया हमने, अब यहां होल्ड हो गया, अब जाएंगे तब तक एक ही सांस होगा, ऊपर आकर के इस सांस को छोड़ेंगे। ये अगर करने लग जाएं और इसी के साथ ये किया जाता है तो उसका 3 गुना क्या 4 गुना बेनिफिट मिल जाता है। और जब सांस को छोड़ करके अपन बोलते एक बार ले लिया फिर लेते रहे, सांस को करते रहे, तो उसमें चौथा हिस्सा ही अपने को बेनिफिट मिलता है। अब ये मैं करूंगा तो अब सांस बंद करके बताता हूं मैं।
अब 30 दफा मैंने मूवमेंट किया, ये कान से कान को मूवमेंट किया, इस पैर को टच करना है, टच हो ना हो, कितना बैंड हो ये करो। जिससे ज़्यादा बैंड जो भाई सीनियर सिटीजन है, कमर जवाब दे जाती है, हम भी सीनियर सिटीजन हैं, लेकिन हमारा कभी ये बंद नहीं हुआ और करेंगे नहीं, तो हमारे को ये आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। धीरे धीरे जाते रहो ये, तो ये धीरे धीरे मूवमेंट करते रहोगे, अपने आप ऑटोमेटिक आप बोलोगे कि आप सेम आपके जैसे हम कर देंगे। अब इसका यही है, ये कोई बहानाबाजी नहीं कि भाई मैं ज़्यादा झुकूंगा तो मेरे को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, कम नहीं, कोई मतलब नहीं है। मैं पैर यहाँ टच कर रहा हूँ, मेरे को भी वही बेनिफिट है जो आपको इतना कर लोगे, ये सीधा करके ये कर लोगे, बस ये कर लोगे। लेकिन मन से, इच्छाओं से और इंद्रियों को, मतलब इंद्रियों को लेकर के, इंद्रियों को भी साथ में लिया जाता है इसमें। तो हीप कोर ये जो एक ग्लैंड का ये हिस्सा है, मल द्वार से लेकर के अपने अंडकोश का ये हिस्सा है, और ये नाभि से लेकर के अपना एक ग्लैंड का हिस्सा होता है, एक ग्लैंड बस। ये फुट भी नहीं होता, एक फुट भी नहीं होता है पूरा। तो ये हिस्से को स्तंभ बन करके हर योगा के अंदर, हर वर्जिश के अंदर, हर बोलते ना इसके अंदर मूवमेंट के अंदर, मूवमेंट ही शरीर का मूवमेंट ही है, सब योगा ही है, उसके अंदर इसको रोक करके केवल इस नाभि का और मल द्वार का बीच का हिस्सा को कैप्चर किया जाता है। पहले इसको किया जाता है, कोई भी स्टार्ट करें अपन मूवमेंट शरीर का कि आगे जाना कि पीछे जाना, कैसे जाना, फर्स्ट में नाभि को करते ही वहां अपने आप कनेक्शन है इनका, ऑटोमेटिक हो जाता है, ये हैबिट में शुमार हो जाता है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं नाभि को। तो नाभि को करोगे तो वो एक 6 इंच की वो हिस्सा है, अपन नाप के देख सकते हैं, अंगूठा नाभि में रख करके, तो ये उंगली अपने मल द्वार पे ये जाएंगे तो वो वहीं चला जाएगा। तो ये हिस्से वो बस मेन है इसके अंदर, ये शर्म नहीं करना है कि ये क्या है। आपको 100% इसका वो बेनिफिट मिलेगा कि आपको कहीं ढूंढने से भी, खोजने से भी, बोलता ना वो भाई मृग के नाभि में कैसे कस्तूरी होती है, वो घूमता है पागल की तरह से। ये अपने अंदर है, सब कुछ अपने अंदर है, घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है इसके अंदर, नर्वस मैन होने की कोई जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। तो ये कर दिया। अब पीछे की तरफ आगे, ये अब आगे बेंड हुए हैं, तो आराम से इसको पैर को थोड़ा सा अंगूठे को इसमें ये पाए में फंसा लो, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। अब ये दीवार नहीं है, पीछे बैलेंस अपन रोक रहे हैं, कोई पीछे गिरने का भी डर रहता है, चेयर ऐसे नहीं चली जाए, तो दीवार के लगा लो इसको, दीवार के लगा करके पीछे दीवार को ऐसे टच कर दो। ये अब उंगलियां खोल के, ये उंगलियों को खोल के, ये जो अपना अंगूठा है पैर का, यहां से करंट लगेगा और पूरा नख से शिख बोलते हैं हम इसको, नख से शिख। अब पैरों का ही कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा बॉडी के साथ में भी होगा तो वो पैरों का ही होगा, और पूरा ऊपर की बॉडी को भी हल्का हल्का, इसको भी आनंद मिलेगा, इसको भी आनंद मिलेगा मूवमेंट में, और ये इसका साथ देगा, ये इसका। पहले कोई भी वर्कआउट करते हैं तो जवानी में पहले पुशअप पर ये इसको कमर से ऊपर का देते हैं, फिर इसको थाई का देते हैं, पिंडी का, पंजे का, घुटने का। कभी ज़्यादा जवानी के अंदर रहते हैं तो इसके साथ फिर वो देखते हो कि दंड जो हमने भी मारी है, आजकल जो बच्चे लोग मार रहे हैं, टीनेज में आ रहे हैं, बढ़िया आ रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन वो घुटनों को ज़्यादा ना करें। घुटने बुढ़ापे के अंदर ये बैरी होता है, ये मेन ये चला जाता है उनसे, उनको फिर थोड़ा सा कम किया जाए। तो ये सीधा पीठ को लगा करके उंगलियों को टाइट खोल करके, ये अब इसको साइड में लेकर के ये खोल करके, ये ये
अब दोनों हाथों को, ये उंगलियों को बिल्कुल ये पहले ये तोड़ा जाए, फिर इसको रोलिंग करते हुए अंगूठा बाहर से लेकर के उंगली के ऊपर आ जाए, ये अंगूठा उंगलियों के ऊपर आ जाए, पूरे बदन को, अब नाभि को वही अंदर की तरफ लेकर के, और इसके ऊपर प्रेशर, अंगूठे के ऊपर ये प्रेशर डाल के रखना है, और ये पैरों को आगे की तरफ प्रेस करना है। इसको अपने अड़ा रखा है, इसकी ये बाजू को, ये पंजे एक अंगूठे से इसको कैप्चर कर रखा है, ये फंसा रखा है। अब इस पे दबाव डालना है अंगूठे पे, ये पूरी ये नसों को ये अपने आप दबाव ये महसूस, ये खिंचाव महसूस होगा ये, और ये बिल्कुल टाइट। अब अंगूठे को ये दबा दिया और अब ले जाओ इसको पीछे, ये कर लो। अब इसके बाद में इसको ये बाहर की तरफ लेकर के, ये दोनों पाए के, चेहरे के पाए के, ये कट हिस्सा इधर का बाहर का, ये कट हिस्सा ये लगा दो इसके, ये टच कर दो, बस इसको दबा दो, और इसका प्रेशर बाहर की तरफ, पैर का घुटने का ये खोल के प्रेशर बाहर की तरफ, और अंगूठे को अंदर की तरफ। अब फिर वही अंगुलियां तोड़नी है और अंगूठे के ऊपर लेके आनी है, ये यहाँ से तोड़ के, और ये अंगूठे के नाखून पे रख दो। नाखून पे रखोगे तो करंट पूरे नसों में दौड़ता है। नाखून को बार बार उंगलियों के नाखूनों को कैप्चर कर लो। इस नाखूनों से पूरा, ये पॉइंट बताएंगे आपको, ये सब पॉइंट बताते हैं, लेकिन इसके करने के आसान तरीके बाकी तो बहुत बढ़िया बढ़िया बताते हैं, हम भी देखते हैं, हम भी सीखते हैं अभी भी, तो हमारे को भी बता रखा है। अब कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई कि एक एक पॉइंट को ये उंगलियों को दबाना, वो पॉइंटों की जरूरत नहीं होती है, नाखून में सब पॉइंट आ जाते हैं। लेकिन अब वो जो बता रहे हैं वो भी सही होगा, अपने को ज्ञान नहीं है इस बारे में। इसको दबाओ, पूरे को इसको दबा करके अंगूठे को अंदर ले लिया अपन ने। अब इसका महसूस कराओ, ये बाहर की तरफ जाएगा, पैर का इशारा ये दबा करके बाहर की तरफ। अब इसको ये खोलते हुए ये अंगूठा अपना अंदर उंगलियों से खिंचाव के अंदर रखना है। जब ये आ जाएगा तो अंगूठे को टाइट कर दो इसको, तो आपके कोहनी और ये कंधा, ये सर्वाइकल वर्वाइकल क्या क्या होते हैं ना, ये सभी इनका नाम है। अपने कोई मतलब नज़दीक फटकेगा ही नहीं। ये नसें इतनी जागृत हो जाती हैं बॉडी की, आगे इनको कोई मतलब ही नहीं है। अब आप कैसे भी सो, कितना भी ऊंची गर्दन करके ये लगा के ऐसे सोते रहो, आपको कुछ नहीं होगा। सर्वाइकल की तो बात ही दूर है। आप ये कर करके उंगली अगर एक रख करके और नींद ले लिया ये, तब भी आपका बोलेंगे ना कि रात भर ऐसे रह गया सर, भाई गर्दन ऐसे रह गया, तब ये मेरे को यहाँ से ये खिंचाव महसूस हो गया। कभी होगा ही नहीं, लाइफ में नहीं होगा ही। अब दोनों इसको, ये अंगूठा अंदर है, दोनों को बांध करके ये घुटने पे नहीं रखना, घुटने से पीछे थाई पे, और फिर इसको टच करना है नाक को। दोनों को ज्वाइंट करके अंगूठे पे वजन डालना है और पूरे आगे पैर पे वजन डालना है। अब अपनी ठुड्डी को टच करना है।
अब ये थाई का नीचे से ये खिंचाव महसूस होगा, ये पूरा पिंडी तक जाएगा। ये एक बड़ी नस होती है, ये मेन है, वो डॉक्टर जानते हैं अंदर का, वो एक बड़ी नस होती है, उसको बड़ी नस बोलते हैं। वो मेन है अपने ऊपर से रीढ़ की हड्डी से कनेक्टेड है ये पूरा शरीर। अगर रीढ़ की हड्डी के साथ में ये नहीं होगा तो फिर ये जागृत होने में बहुत दिन लग जाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तब भी बोलता है कि कोई इसका फल नहीं मिल रहा मेरे को। केवल अंधाधुंध शरीर को ये जवानी का, ये जवानी वाला है, वो जवानी में चलता है। और जब ये कैपेसिटी आ जाती है ना, तब हम भी सीनियर सिटीजन हैं, तब हम जवानी वाला भी करते हैं। फिर ये आप भी करोगे, फिर ये चोले को जवान बना दोगे। तो ये इसी के ये है कि इसको बंद कर लो, और ये करके दोनों उंगलियों को ये जो ये है ये टच कर दिया। अब अपने थाई पे रखे तो घुटनों के बराबर रखना, ये ऊपर नहीं रखना कि मेरा नाक यहाँ लग जाए, नहीं, लगे कितना भी लगे ना लगे, लेकिन रीढ़ की हड्डी का ये खिंचाव ये आना चाहिए रीढ़ की हड्डी का। तो फिर ये मांसपेशियां जो बैठे हैं ना, तो ये हिप को थोड़ा टाइट करके नाभि का इशारा अपने अंदर की तरफ, वो हमेशा रीढ़ की हड्डी से नाभि टच रहनी चाहिए। ये एक इशारा होता है बस। ये कंठ के अंदर ये उठा हुआ हिस्सा होता है, इसको टच कर लो, ठुड्डी को टच कर लो, नाक को टच कर लो, माथा को टच कर लो, कान को टच कर लो। इसका फिर देखो रीढ़ की हड्डी से कनेक्शन इसका क्या होता है। अब इसको दोनों को अंटी मार के ये, अब अंटी मार के ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जब ये स्तंभन, यहाँ वाला स्तंभन कभी कोई ना भूल जाए, मल द्वार से लेके नाभि द्वार, इसको इनको बिल्कुल क्लोज, बस ये इसका सब आनंद आ जाएगा, सब मांसपेशियां जागृत आ जाएंगी। आराम से इसको हिप को ऐसे करके, और अब एक ही झटका होता है ये, बस ये लॉक लगा दो, इसको ये लॉक लगा करके रख दो। इसी को हम बोलते हैं कि लंगोट भी बांधा जाता है, तो यही इसी के लिए बांधा जाता है। अब ये सचेत करता रहता है कि हाँ कमर तो ये मेरी बांध दिया, लेकिन अब अंदर का जो मूवमेंट है वो याद दिलाता है। हर जगह लंगोट बांधने के बाद में वही है, इसकी क्रियाएं एक वो उसकी क्रियाओं को याद दिला देता है। तो अब इसको ये रख दो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये। अब हिप को और इसको फिर अब थोड़ा सा ये रिलैक्स करेंगे। अब इसको रिलैक्स, तब इसका आनंद देखो। अब हिप को और इसको फ्री छोड़ो ये। एड़ी को पंजे पे करो, पंजे पे। अब एड़ी का पीछा हिस्सा, एड़ी का ये नहीं ठोकना है, सीधा यहाँ करंट ज्यादा लगता है। ये एड़ी का पिछला हिस्सा पंजे को तोड़ के, और एड़ी का पिछला हिस्सा को थोड़ा सा दबा करके प्रेशर डाल के मारो, प्रेशर डाल के ये फिर दोनों को साथ में ये। अब इसको एक दूसरे को वही 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब इतना किया तो एक एक मूवमेंट के बाद में भी खड़े हो सकते हैं। ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, कम से कम 100 दफा पंजे पे पूरी नसों के साथ ये। अब खड़े खड़े कोई जवान है तो खड़ा खड़ा दबाए ये जिससे ये बैलेंस नहीं रुकता है और वही करने में असमर्थ है तो वो दीवार के हाथ लगा ले, दीवार के हाथ लगा ले, दीवार के हाथ लगा ले। फिर ये पंजे पे, ये पंजे पे तो इतना आनंद आता है ना। ये मेन तो पंजा और नाखून। अब थोड़ा थोड़ा नाखून, अब पूरा नाखून नहीं, नाखून को थोड़ा सा इसको ये क्लोज किया जाए, ये पूरा क्लोज तो नाखून को ये दबाया जाता है। अब इस नाखून को इसको थोड़ा बेंड करो और आगे का ये टो होता है जहाँ नाखून अपन काटते हैं वो हिस्से को टिका करके और वो दबा के आगे की तरफ उस टो का मांस को दबा करके कुर्सी चेयर अलग अलग ले सकते हैं। अब वो सपोर्ट के लिए हो जाता है, ये इसके अंदर सपोर्ट नहीं लेना है तो उसके अंदर अलग हो जाता है। अब ये इसको अपने घुटने को, अब ये खिंचाव डाला है पैर का तो आराम से इसको, ये नहीं कि अपना नाक लगे अपनी ठुड्डी लगे, नहीं लगे तो ये करो, ये करो। इसको यहाँ ऊपर से नहीं पकड़ना है, ये नीचे की हड्डी, यहाँ से इसको सभी उंगलियों में भर करके ये आगे की तरफ कम से कम गर्दन झुका सकते हो थोड़ी, रीढ़ की हड्डी को नहीं झुकाना है। रीढ़ की हड्डी को तो ये लेना है, पूरा करंट ये लगाना है पूरा हिप के साथ में, ये नसों का। तो ये दबाओ, ये 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 इस हड्डी को पकड़ करके इसको ऊपर की तरफ खींच करके और तब इसको थोड़ा सा ये टच कर दो, ये टच कर दो। अब इसी को सीधा रोलिंग, अभी खिंचाव दिया है तो इसको प्रेस करने के लिए ये रोलिंग, ये पंजे के साथ, एडी के साथ घुमा करके ऊपर आते हैं तो खड़ा हुआ, जाते हैं तो तोड़ते हुए, ये इसको पंजे को, उंगलियों को तोड़ते हुए। ये बैंड नहीं होना चाहिए, घुटना बैंड नहीं होना चाहिए। ये 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 फिर बाहर से ये 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 अब इसको यहाँ से पकड़ना है, एडी से थोड़ा नीचे, फर्स्ट में एडी से
थोड़ा नीचे आराम मिलेगा। इसमें फर्स्ट में एडी को नहीं लेना है। घुटना बिल्कुल बैंड नहीं होगा। ऊपर जाते हैं तो सीधाई में लेकर के। अब इसको एडी के नीचे, अपनी इस हथेली के नीचे एडी को रखेंगे। ये रख दिया और अंगूठे से इसको कैप्चर कर दिया। दूसरा हाथ इसके ऊपर रख दिया और फिर इसको, अब एडी को बिल्कुल तोड़ करके फिर गर्दन को लेके आओ। फिर अपने माथे को लगाओ, ठुड्डी को लगाओ, नाक को लगाओ, टच करो। रोको इसको। ये तो मिनट मिनट, 2-2 मिनट, 4-4 मिनट, 5-5 मिनट रोक देते थे। रोक लेते हैं, हम रोकते हैं, लेकिन जितना रुक सके उतना इसको खिंचाव में फिर इसका महसूस करके देखो। ये पैर का ये सब नसों का महसूस होगा, क्या होगा। ये करने से, चलने से तुरंत ही मालूम लगेगा फिर आपको। ये अभी एक ले लिया ये, और इसको ऊपर ये। ये ले लिया। अब आ जाएगा इसका बीच का कट हिस्सा। अब वो कट हिस्से के अंदर आने के लिए पहले इसको घुटने को ये नाभि के साथ, जब अंदर की तरफ जाते हैं तो नाभि अंदर जानी चाहिए। ये कोई भी कर सकता है, कोई भी। जो बोलता है ना मेरे को बिस्तर से उठा नहीं जाता, भाई मेरे को किया ही नहीं जाता, मेरा तो सब कुछ जवाब दे चुका है। टकने, घुटने, कमर सब जवाब दे गया है। आराम से बैठ करके चेयर पे बैठो, आराम वाली चेयर ले लो। ये 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 अब ऐसे जाते, एक हाथ से जाते तो नीचे से ये यहाँ का, ये नीचे से लेकर के पसलियों को ऊपर की तरफ उठा करके फिर इसके साथ दबाओ। पीठ का देखो आराम कितना मिलता है। और नहाते हो जब इसको टावल से लंगोट से, कैसे भी, जो अपने ही कपड़े का कैसे भी इसको मसाज दे करके, डंडे से मसाज दे दो इसको, पीठ को, रीढ़ की हड्डी को। अपने इसको खोते हैं, ये खोते हैं तो पूरे पैर और ये सब जाम हो जाते हैं। ये मेरुदंड बोलते हैं ना, मथनी है ये मथनी। इस मथनी के साथ में इन एक्सरसाइजों को लेंगे तो अपन को कोई हिला नहीं सकता है, कोई नहीं हिला सकता है। अब ये कर दिया तो अब इसका सेंटर ले लो। ये हाथ रखो, ये उसके ऊपर रखो। ये पूरा खिंचाव डाल के पैर, घुटना, ये भी। अभी इसको बिल्कुल सीधा कर दो। सीधा करके थोड़ी देर के लिए रोक लो, बड़ा आनंद आएगा बॉडी को। तनाव में, खिंचाव में, तनाव में नहीं, खिंचाव में बड़ा आनंद आता है। अब इसको यहीं ला करके यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, इसको दबा दो आराम से, जितना हो सके इसको नाभि के अंदर, एड़ी को अपनी नाभि के टच। अगर ये ऐसे नहीं रुकता है तो इसके सपोर्ट कर, ये पकड़ लो इसको, पंजे को पकड़ करके नाभि से नहीं हटाना है। ये धीरे धीरे जितना हो सके, जितना हो सके। ये
इसको ये टच करना है, अपना नाक टच करना है, अपना माथा टच करना है, अपना कान टच करना है, पूरी बॉडी को घुमा करके। अपना ये इसको भूल जाओ, अपनी चोटी के इस हाथ को इस मुट्ठी को बंद कर लो और अपनी ये चोटी में ये हाथ लगना चाहिए। तो ये ऐसे उठाएंगे तो इसको टच कर दो, गर्दन के थोड़ा सा गर्दन को ये ले जाओ और अपने ये मुट्ठी बंद मुट्ठी को ये टच करो। चोटी जहाँ होती है सेंटर होता है, इसको सेंटर को टच करो, सर के सेंटर को। तो ये बिल्कुल ये यहाँ चोटी ये बोला जाता है, इसको टच करो, इस अंगूठे को उंगलियों को बंद करके और आराम से खिंचाव डाल करके। गर्दन को कैसे भी घुमा करके गर्दन का मूवमेंट कैसे भी कर सकते हो, अलग अलग आनंद आएगा। आगे ये करो ये करो तो गर्दन का मूवमेंट रहेगा, रीढ़ की हड्डी के साथ में पूरा मांसपेशियों के पसलियों के साथ में पूरा मूवमेंट रहेगा। तब इस मूवमेंट का अंदर इस नसों का आनंद आएगा, तभी अपने आप फूल की तरह से जाकर खिलती हुई आएंगी ये नसें। जाम कर लेते हैं अपनी इन सेलों को, मार देते हैं, मेन तो ये सेल पर डेड कर देते हैं। अब इसके अंदर एक अंगूठे को बस ये पूरी उंगलियां एक अंगूठे में डाल दिया, ये उंगलियां सब बाहर है, अंगूठे के अंदर डालिया, अंगूठे को केवल अंगूठे को कैप्चर करके और ये पकड़ा है, ये यहाँ रखा है अंगूठा। अब इसको ये पकड़ दिया यहाँ से, तो अब इसको इतना टाइट पकड़ना है कि इसको सीधा करते करते पूरी नसें खिंचाव में आ जाए। अब ये करेंगे तो अंगूठे को सीधा नहीं करना है, उसको और तोड़ते हुए ले जाओ, अंगूठे को ये घुमाते हुए ले जाओ। ये अंगूठे को ये कर रखा है, अभी ये पोजीशन में। अब इसको हाथ तो जाएगा सीधा, लेकिन अंगूठा वहीं की वहीं, वो अंगूठा नहीं हिलेगा, अंगूठा की लाइनिंग थोड़ा थोड़ा हिलेगा। ये रोको, ये लो ये लो ये लो ये लो, ये लिया। अब यहीं फिर सेकंड उंगली को पकड़ लो। अब ये है तो इस सेकंड उंगली को ये एक अंगूठा और एक उंगली से पकड़ करके फिर कैप्चर करो इसको। फिर ये पूरी उंगलियों को एक उंगली को कैप्चर करने के लिए सभी उंगलियों से इसको कैप्चर हो जाएगा। पहले ये डाल दिया एक उंगली को लेके और ये अब इसको कैप्चर कर दिया यहाँ से। अब इसको ये उंगली के साथ रोको, इसको ऊपर ले जाओ, उंगली को उठा करके पीछे की तरफ उंगली से खिंचाव डालो। अब तीसरी उंगली को ले लो, तीसरी उंगली को ले लो, एक एक नस को जागृत कर देगा ये। अब सबसे छोटी तर्जनी, इसको ले लो। अब इनको सबको कैप्चर करके तोड़ के इस हाथ से पूरे पंजे को ये दबा करके ये तोड़ दिए दबा करके। अब इसको दबा करके ही रखना, ऊपर जाएंगे तो दबा करके और दबाएंगे और दबाएंगे, ये जाएंगे तो दबाते हुए ले जाना है। दबाओ, अब खिंचाव में डाल दो। रूलिंग, अब इसी को दबा करके रूलिंग, बाएं से दाएं से। अब इन सभी उंगलियों में एक एक उंगलियां फंसा दो, एक एक उंगली को सभी में फंसा करके और फिर ये उल्टा और सीधा, उल्टा और सीधा। फिर इन पॉइंटों को इनको ये दबा करके
करंट लगेगा पूरी बॉडी के अंदर। ये नाखून ही ये यहाँ नीचे जहाँ से उंगलियाँ स्टार्ट होती हैं, ये गुद्दा होता है जो पैर का पंजे का रखते हैं, इसके ऊपर उंगलियों का नाखून को गुड़ो दो, देखो बस करंट महसूस करो बॉडी के अंदर। ये पूरे नाखून गुड़ो करके सीधा। अब इस हाथ को उल्टा ले लो, ये पकड़ करके ये पकड़ना है, एक हाथ को ऊपर से पकड़ना है, इसके ऊपर ये पैर का हिस्सा ये रखना है, ये अपने ये पकड़ा पैर को, ये पंजों को पकड़ लिया हाथ का, और इसके ऊपर प्रेशर डाल के, पूरा प्रेशर डाल करके ले, नसों का खिंचाव डाल करके। छोड़ना नहीं है, हाथ को नहीं छोड़ना है, दबाव डाल के। आप छोड़ो, ये टेबल थोड़ा सा बैठने की स्पेस का मिल जाता है। अब इन दोनों पंजों को ये कैप्चर करके ये अब इसको ऐसे कैसे ये खोल करके सीधा बाहर, पूरे घुटने बाहर, नाभि का इशारा अपनी तरफ, ये अंगूठे दोनों टच होने चाहिए, पूरा खोल दो और पीछे गर्दन को लेके जाओ। चेस्ट के लगाओ ठुटी को, पीछे टच करो, चेयर के टच करो। अब एक साइड में कान को नीचे लेके आओ, चेस्ट की सिधाई में, चेस्ट के सेंटर में ऊपर ले जाओ। फिर पूरा बाएं और दाएं गर्दन को घुमा करके कान को टच कर रहे हैं अभी चेस्ट के। अभी इस अंगूठे को अपने नाक के टच करो, माथा के टच करो। फिर इसको दोनों को क्लोज करते हुए, अब इसको उंगलियों से दबाते हुए, प्रेशर डाल के, और सीधा इसको स्ट्रेचिंग में लेकर के, स्ट्रेचिंग चल रहा है इसका, पूरी मांसपेशियों का स्ट्रेचिंग चल रहा है। अब इसको दोनों को ये खोलते हुए ठुड्डी को चेस्ट की, अब इसको अंदर की तरफ लेकर के ये गर्दन बिल्कुल चेयर के ऊपर रख करके पूरी गर्दन के ऊपर चले जाओ, वजन में पूरी गर्दन पे डाल दो, गुद्दी बोलते गुद्दी, और पूरी मांसपेशियों के साथ, पंजों के साथ खिंचाव में डाल दो। नाभि का इशारा अंदर की तरफ, हिप को टाइट करके पंजे को ऊपर की तरफ खींचो। अभी यहां से पंजे को ऊपर की तरफ, घुटने को नीचे की तरफ वजन डालो, इशारा डाला जाता है, इशारा किया जाता है।
मांसपेशियों का खिंचाव के लिए। धीरे धीरे आ जाओ, फिर ये खिंचाव डाल दो। ये आते हैं तो थोड़ा पेट हो गया, ये होगा तो इसको अंदर की तरफ नाभि को खिंचाव डाल करके फिर पूरा साइड टू साइड खिंचाव में डाल दो। अब ये दोनों हाथ अंदर की तरफ, और ये आ गया, ये कट हिस्सा पैर का, ये कट हिस्सा एड़ी मिली हुई। अब नीचे की तरफ दबा दो। एक एक मूवमेंट तो कान का, नाक का, ठुड्डी का, कितना भी बैंड हो, ये मूवमेंट तो स्पेशल मूवमेंट होता है। अब इसको उठा करके और पूरा इसको खिंचाव में डाल के, अब ये पिंडी का और पंजों का खिंचाव, बिल्कुल खिंचाव में मांसपेशियों को जागृत करना है। ये अब इसके अंदर पंजे के ऊपर आ जाओ। अब ये पंजे के ऊपर लेकर के नीचे की तरफ दबा दो। अंगूठे के ऊपर पूरा वेट डाल के उंगलियां, ये कैप्चर है उंगलियां, पूरा हथेली अंगूठे के ऊपर है। अब अंगूठे के ऊपर दबाएंगे तो ये अपनी ग्रिपिंग कहाँ है, ये घुटने के नीचे, घुटने के नीचे दोनों हाथों को ले रखा है और घुटना आज़ाद हो रखा है। इसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसको जगह मिल जाएगी। जब ये खिंचाव डालेंगे ना, वो आज़ाद हो जाता है। जॉइंट होते हैं, उनको आज़ाद करना है, घिसना नहीं है, रगड़ना नहीं है। अब अंदर की तरफ तोड़ना है, इनको सबको दबा करके तोड़ करके अंदर की तरफ तोड़ करके ये उंगली है, ये अंगूठे के ऊपर रख लो। ये अंगूठे से अंगूठे को कैप्चर कर दिया यहां से, और ये सब उंगलियां, 3 उंगलियां, इन उंगलियों से 4 उंगलियों के ऊपर 3 उंगलियां रख दो, और ये अंगूठे के ऊपर ये उंगली रख करके अंगूठे को तोड़ते हुए दबाओ इसको। अभी इसको पैर को ऊपर की तरफ उठाना है और घुटने को आगे की तरफ लेना है, जंघों से थाई को आगे की तरफ। जिसमें थोड़ा सा हार्ड लगे उसको कम कर लो, फिर हार्ड अपने आप आ जाएगा। ये हार्ड नहीं है और हार्ड है भी, खिंचाव है बॉडी का, नसों का जागृत करने का। ये बहुत, ये रामबाण है, रामबाण। कभी किसी का हाथ पकड़ के बाथरूम में नहीं जाओगे। हम भी सीनियर सिटीजन बैठे अभी भुक्त भोगी, हमने अपने गुरुओं को देखा है ये क्रियाएं करते हुए, उन्हीं से हमने सीखा है। ये एक एक अंग को किया जाता है, एक एक चटली से लेकर के, एक एक उंगली से लेकर, अंगूठे से लेकर के, फिर इसको ये सेंटर का ये, अब इसको रख करके, अब इसको ये हाथ रख करके, एक हाथ ये नीचे से रखो और एक हाथ से इसके ऊपर इसकी कुटाई करो। इसके अंदर जागृत पड़ा, ये सुस्त, अपनी इसको सुस्त डाल के रखते हैं। इसको अच्छी तरह से मुक्का बंद करके मुट्ठी को, अब फिर इसके सेंटर में फिर इसके सपोर्ट ले लो,
वो सफेद हर जगह सपोर्ट मिलता है। जूती चप्पल बनाते हैं, सपोर्ट नीचे रापी पे रख करके फिर ठोकते हैं। तो ये हाथ से ठोको अब इसको, ये हथेली से, यहाँ से ये एड़ी को साइड से एड़ी को मारो, ये ऊपर से मारो, ये काटो इसको, ये काटो, ये काटो, ये काटो, ये काटो। अपने आप नसें जागृत हो जाती हैं इससे, और आनंद इतना आता है ना। अभी इसको दूसरे को तो बोले तो इसको तो पीटता रहे, इसमें इतना आनंद आएगा। और फिर चलने के बाद दौड़ने से लग जाओगे इसको करने से। ये दोनों हाथों से मारो, एक कोई एड़ी को ऐसे बाहर करके नीचे से ऊपर से साइड से, ये 10 किलोमीटर कोई चल के आ जाए, 5 मिनट के लिए मेरे पास बैठ जाए, कोई भी हो, मैं नहीं, कोई भी हो। अब उसका क्या है, ये पकड़ा जाता है और इधर से ये पकड़ा जाता है, ये अंगूठा और ये। अब इसको ये दोनों हाथ ये चलेंगे, एड़ी को और पंजे को, एड़ी को और पंजे को, अंगूठे का 4 उंगलियां, ये पोजीशन रहेगा, हाथ की ये पोजीशन। अब ये तो यहाँ से पकड़ लिया अपन ने, और एक यहाँ से पकड़ लिया। वो बच्चा है, मैं उसको करता हूँ, वो मैं बोलता हूँ भाई बुढ़ापे में मेरे को कर देना, मैं उसको ये ज्ञान दे रहा हूँ, बच्चे को ये सब कुछ शिक्षाएं मैं बता रहा हूँ, बेटा ये सीख ले, ये सीख ले। ये अपने परिवार में एक दूसरा, बड़ा छोटे की, छोटा बड़े की, सब करते। पहले करते थे, आजकल बहुत कम करने लग गए। ये तो करो, आपस में करो, परिवार में कोई भी पोता है, बेटा दोता है, कोई भी आ जाए उसको बताओ तेरा पंजा मेरे को दे, देख तेरे को क्या जादू सिखाता हूँ। और फिर वो उसको इतना आनंद आएगा, वो बोलेगा इसमें तो बहुत आनंद है, तो वो बार बार करवाएगा। फिर उसको बोलोगे मेरा भी करो, वो भी करेगा, बोले करके बताओ, फिर उसको सिखाओ और वो आपको सिखाए। इसका बहुत तगड़ा होता है ये इतना फ्रेश हो जाता है। अगर हम 10-15 किलोमीटर कोई अगर आता है, थकान में ऐसा हो जाता है, मेरे तो पैरों में ये हो गया, जलन होगी, मेरे तो पैर ही नहीं उठ रहा, जाम हो गए, आज इतना मेहनत कर लिया, दौड़ लिया कि भग लिया कि चल लिया कि बैठ लिया कि उठ लिया। ये एक मतलब 2-2 मिनट के लिए इसको ये कर दिया जाए, फिर इसके अंदर नाखून, एड़ी के अंदर नाखून चुभो, एड़ी के अंदर नाखूनों को दबाओ, कितना भी हार्ड होती है, ये ऊंट का यहाँ का ढिड्डू होता है ना, ऐसे ये हार्ड होती है एड़ी। तो इसको काटो, नाखूनों को चुभो दो, जितना नाखून आप हिसाब से रखो नाखून। ये बॉडी को नाखूनों से काटना अपनी जंघाओं पे, अभी मैं बताऊंगा इनके कि क्या क्या ये इसका नाखूनों का क्या कमाल है। नख से सीख हमारा इसका दिया हुआ नाम है गुरुओं का, नख से सीख। भाई एक टैलेंट जानते हो, उसमें पार नहीं पड़ेगी शरीर को, एक टैलेंट के आधार पे आप शरीर को नहीं ले सकते। इसको टोटल देना पड़ेगा। इसको इतना आनंद आता है, इसको क्या दोगे, ये क्या बन जाता है, समझ से बाहर है। फिर इसको उंगलियों को अंदर से, पहले उंगलियों को ये डालनी थी, अभी इसको यहाँ से डालो, और फिर ये फिर इसको रोलिंग। अब उंगलियों को पकड़ रखा है, अभी इसको बीच से अंगूठे से, इसके तलवे से लेकर के ये हिस्सा थकता है और एड़ी थकती है, और इनको ये किया जाए। फिर ये अब इसको रोलिंग, अब इसको पकड़ करके पंजे के साथ एड़ी को रोलिंग, एड़ी को कैप्चर कर लो अंगूठे से, उंगलियों से, और फिर घुमाओ। ये बड़ा आनंद आ जाता है इसका। और फिर देखो कितना हल्का बदन, कितना हल्का पैर उठेगा, कितना हल्का वजन वेट कितना भी हो, शरीर कितना भी हो, कितना हल्का महसूस करेगा वो। इसका यही तो कमाल है। अपन फिर इसको भारी शरीर अपना खुद बना देते हैं, फिर सिंगल हो या हैवी बॉडी हो, वो कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे सैरोट है उसको वो रहेगा, उससे वेट कम नहीं होगा और वो कर भी नहीं पाएगा, लेकिन ये काम करेगा तो वो अपना जीवन सफल बना लेगा। अब ये कहें किसी को कि आपका वेट इससे घट जाए, इसके अपने आप ही घटेगा, इससे अपने आप ऑटोमेटिक।
वो उसको स्फूर्ति महसूस होती जाएगी, इम्यूनिटी गशपड़ा भुष्पड़ा आता जाएगा, बॉडी अपने आप शेप में आती जाएगी। ये तो ईश्वरीय देन है, अपन कुछ करते नहीं है ना, किस किया नहीं ना, तरतीब वाइज नहीं किया ना। मेहनत लगन, मैं बोलता हूँ लगन जज्बा और जुनून, ये अगर अपन इसके अंदर धारण कर ले तो अपनी बॉडी को कोई हिला नहीं सकता है, कभी नहीं हिला सकता है। अब इसको हड्डी को ये 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 पंजे तक जाओ। अब पंजे तक ये मुट्ठियां बंद करके ये हड्डी होती है मेन, इसके ऊपर वजन डालो, ये इसको प्रेस करते हुए नीचे की तरफ ले जाओ, उंगलियों तक जाओ, नाखूनों के ऊपर वजन डाल के आओ, नाखूनों के ऊपर पूरा वेट डालो, इसके उंगलियों का वेट पूरी उंगलियों के ऊपर दबा करके इनको मसाज देना है, इसको मसाज देना है। ये अब छोटे छोटे स्टेप वाइज स्टेप चढ़ते आओ, ये चढ़ते आओ। देखते हो कि नई बहू आती है तो पुरानियों के सबके पैर पिंडियां दबाते हैं। आज भी वहाँ तो बहाना है बस, पहले तो आशीर्वाद ही नहीं देते थे, गाते रहते थे भजन कि भाई थोड़ा देर आराम मिल जाए, आराम कर दे। तो ये पिंडियों को ये नीचे का ये, अब ये पैर सीधे हैं तो ये नस खड़ी हुई है, ये नस होती है। इसको पूरा थोड़ा सा आगे भी हो जाओ, अगर इसे पीछे है नहीं तो ये पूरा पंजे को आगे करिए। अब ये पीछे से ये इसको दबाते हुए, नीचे से दबाते हुए ये, फिर ये अंदर से इसको दबाते हुए अपनी मसाज खुद अपनी नसों को, ये नसों को जागृत करने का है ये। अब इसको पकड़ करके थाई के ये उंगलियों से मांस को पकड़ करके ये क्लोज करके लाओ और इसको अंदर की तरफ प्रेस कर दो। ये प्रेस करो, ये घुटनों के ऊपर जितना भी ये मांस है इसको प्रेस करो, ये हड्डी को नहीं, केवल इस चमड़े को पकड़ करके, चमड़ी होती है ना, इसको कैप्चर करो, ये अंदर की तरफ ये अब बाहर की तरफ ये अपने ये गए ऊपर गए। अब नाभि को अपना अंदर की तरफ लेकर के नीचे की तरफ आएंगे तो ये दोनों अंगूठे हाथ जोड़े हुए हैं, ये अंगूठे अपनी नाभि में लगा करके फिर ये नीचे जाएंगे, नाभि को अंदर डालते जाएंगे और फिर इसके ऊपर लेट जाएंगे। कंधों को लूज करते हुए, तोड़ते हुए अपने जंघाओं पे ले आओ।
अब ये टाइम ज़्यादा हो जाता है, घंटा हो गया, अब ये 2 घंटे 2.5 घंटे आज हार्ड वर्क नहीं किया तो 2.5-3 घंटे उठने का मन नहीं करता है इसके अंदर, बिल्कुल नहीं करेगा आपका। अगर आपके पास टाइम है तो आप बोलोगे कि मैं क्या क्या करूं, मैं क्या क्या करूं, मेरे को इसमें इतना आनंद आ रहा है, इसमें इतना आनंद आ रहा है, ये एक एक उंगली को पकड़ने का क्या आनंद, एक एक ये नाखून को पकड़ने का, पंजे का, ये हाथ को ग्रिप डाल करके अपने तलवे को पकड़ना, एड़ी को पकड़ के उठाना, पंजे को दबाना, साइड टू साइड दबाना, इसका आनंद तो लेके देखो। तब आनंद तो शरीर जब देगा जब अपने इसको आनंद देंगे, अपने बॉडी को, अपनी मांसपेशियों को, अपने शरीर को, अपनी नस नस को जागृत कर देंगे, तब इस बॉडी का कमाल देखो। तो ये अभी मैं बताता रहूँगा, अब ये सेकंड अब एक और करूँगा, मेरे को दिल में आ गया है कि खड़ा होकर के, ये नॉर्मल है, ये मतलब बिल्कुल ये नॉर्मल एक्सरसाइज है, ये कोई ना हार्ड है वो हम करते हैं। हम ये इतना अभी बैठ के हम भी सोच रहे हैं कि भाई 80 में बैठेंगे कि 90 में बैठेंगे ये करने के लिए, लेकिन अब इनको वैसे इसका ट्रीटमेंट देने हम फास्ट कर जाते हैं, फास्ट करते हैं हम, लेकिन अब वो फास्ट को भी स्लो भी करना पड़ेगा। धीरे धीरे उम्र हमारी भी बढ़ती जाएगी, अब सीनियर सिटीजन में चले गए तो फिर बिल्कुल ही ओल्ड मेल में चले जाएंगे कि भाई अरे 80 साल का बूढ़ा है भाई, तो ये 90 का हो गया भाई। लेकिन काम वही होंगे, आपको बताएंगे, लेकिन इसमें हमने भी किसी से शिक्षा ली है, ज्ञान लिया है, तो वो आपको देने के लिए हम खड़े हैं। भाई कोई भी लो, कोई भी भाई लो, ये तो निस्वार्थ है। तो बोलता हूँ कि भाई अभी मेरे को खुद बोलते हैं कि सर हमारे साथ आ जाओ, लाइव आ जाओ, आप ये कर देंगे, आपको वहाँ पहुँचा देंगे, यहाँ पर। भाई मैं घर से ही दे देता हूँ सबको। भाई जो भी भाई है, कोई सीखने वाला है, जो अपने शरीर के बारे में जानने के लिए इच्छुक है, जो अपने को तंदुरुस्त चुस्त दुरुस्त रखना चाहता है, निरोगी काया रखना चाहता है, पहला सुख निरोगी काया बोलते हैं हम, फिर नहीं दूसरे बाद में आती है सभी बातें। फर्स्ट ये आता है लगन, जज्बा और जुनून पैदा करना चाहता है अपने अंदर, और अपने को मतलब किसी की भी सहायता ना लेकर के अपने दम खंप के ऊपर जी करके इसमें यही है स्वर्गलोक। ये पृथ्वी पे यही है, बोलते ना यही है। किसने देखा स्वर्ग? बोले स्वर्ग यही है, नरक भी यही है। तो ये नरक भी बना देता है, ये स्वर्ग भी बना देता है। तो स्वर्ग बनाने के लिए हमारे साथ आ जाओ। कोई भी भाई के अंदर कोई भी दिक्कत है ना, तो ये एक से एक एक्सरसाइज मैं बोलता हूँ कि छांट के कितनी बताएंगे, इतनी बताएंगे जो अथाह है। यह अथाह सागर है। इस सागर में से कोई एक लोटा बोलते हैं ना कि एक छोटी वो गडवी लोटी भी, लोटा नहीं लोटी, झारा राम झारा नहीं झारी, कोई एक चोंच भी ले ले इसके अंदर से, इसका स्वाद देख ले, इसका टेस्ट, इसका आनंद, इसकी अनुभूतियाँ, वो कल्पनाओं से परे है। तभी तो बोलते हैं बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन है, लेकिन हम नहीं उसको पुनरागमन करते। केवल ये जीभ करती है और ये पेट करता है, लेकिन अपनी हिम्मत, वो जज्बा और जुनून उसको मार देते हैं। तो एक बार ये थोड़ा सा टाइट करके मन को, अगर मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी बैठ सकता हूँ, मैं भी आधा घंटा, मैं भी थोड़ा सा शरीर को हिला सकता हूँ, मैं भी मांसपेशियों को जागृत कर सकता हूँ, मैं भी इस बॉडी के अंदर को ब्लड को सर्कुलेट कर सकता हूँ। बस इतना सा धारण कर करके, क्यों मैं चारपाई में लेटा हुआ हूँ, क्यों नहीं मैं शरीर की थोड़ी सी हरकत करता हूँ, तो वो सब आसान तरीके से मैं बताऊँगा। हाँ ठीक है, दे दो, एक वोट दे देना, करो करो।